अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, हमारा आज का लेक्चर है कंडीशनल ऑपरेटर। तो कंडीशनल ऑपरेटर्स का क्या इस्तेमाल है, इसके बारे में हमने आज देखना है। कंडीशनल ऑपरेटर मुतबादल है इफ़ एल्स का। जैसे आपने उसमें पढ़ा था कि हमारे पास ठीक है दो चॉइस होती हैं, उनमें से एक पे अमल होना होता है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम कंडीशन इफ़ एल्स स्ट्रक्चर यूज़ करते थे। लेकिन आप उसने उसी के लिए एक सादा स्ट्रक्चर या ऑपरेटर दिया है आपको, हम उसे कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, यानी जैसे इफ़ एल्स में था कि हमारे पास दो चॉइस होती थी, सेम उसी तरह यहाँ भी हमारे पास दो चॉइस होंगी और उनमें से एक पे अमल होगा। यानी एक डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर है, फ़ैसला करने वाला, जिसके ज़रिए आपने फ़ैसला करना है, हम उसको कंडीशनल ऑपरेटर कह देते हैं। कंडीशन क्या होगी? कंडीशन होती है रिलेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, कंडीशन से क्या मुराद है? रिलेशनल एक्सप्रेशन। इसमें हमारे पास आ जाता है कि ये एक फ़ैसला करने वाला ऑपरेटर है और ये अल्टरनेटिव है इसका इफ़ एल्स का। इसको कहते हैं जी टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी का मतलब क्या होता है? जिसमें तीन ऑपरेंड हों उसे टर्नरी कहते हैं। जिसमें तीन ऑपरेंड हों उसे टर्नरी कहा जाता है। उसमें हमारे पास आ जाएगा, अब सिंटैक्स में देखें ज़रा। ठीक है, कंडीशन है, कंडीशन में कंडीशन, फिर उसके बाद ट्रू के स्टेटमेंट है, फिर फॉल्स के स्टेटमेंट है। कंडीशन के आगे क्वेश्चन साइन आता है। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन होती है एक रिलेशनल एक्सप्रेशन। और रिलेशनल एक्सप्रेशन से मुराद जिसमें हमने ऑपरेटर्स जो हैं वो रिलेशनल लिए होते हैं, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें हमने रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करने हैं तो हम उसको रिलेशनल एक्सप्रेशन कह देते हैं। हमने कंडीशन में रिलेशनल एक्सप्रेशन यूज़ करनी है। उसके बाद आएगा ट्रू केस स्टेटमेंट। ठीक है, तो ट्रू केस स्टेटमेंट का मतलब ये है, अगर कंडीशन आपकी सही होती है तो इस पे अमल होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स केस स्टेटमेंट पे अमल होगा। ठीक है, यानी कंडीशन आपने लगानी है, कंडीशन अगर सही होती है तो ट्रू केस पे, अगर गलत होती है तो फॉल्स केस पे। एग्जांपल है जी हमारे पास x इज इक्वल टू a ग्रेटर दैन 50 क्वेश्चन साइन 1 0। अगर a की वैल्यू 50 से ऊपर है तो 1 वैल्यू आनी चाहिए, अगर छोटी है तो 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें आ जाएगा जी हमारे पास जो a की वैल्यू है 20 है जी। अब 20 ग्रेटर दैन 50 फॉल्स है, क्योंकि 20 50 से बड़ा नहीं होता बल्कि छोटा होता है। तो इस वजह से ये इसका नतीजा क्या आया? फॉल्स आया। अब फॉल्स में देखें, हमारे पास जो ट्रू है तो 1 आना था, फॉल्स है तो 0 आना था। अब जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, बात की समझ लगी है? यानी कंडीशन देखी हमने, अगर वो कंडीशन सही है तो पहले पे अमल, अगर वो गलत है तो दूसरे पे अमल। ठीक है, अब इसी चीज़ को समझने के लिए मिसाल दी है उसने, फाइंड लार्जर नंबर। यानी जब आपने कोई बड़ा नंबर तलाश करना है, यानी दो नंबर दिए गए होंगे और उसमें से आपने बड़ा नंबर देखना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो प्रोग्राम लिखेंगे जी आप हैश इंक्लूड, फिर दोबारा वाइड मेन आ जाएगा। वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है इंट x और y, इंट x और y। फिर आगे क्लियर स्क्रीन आ जाएगा, फिर आगे प्रिंट एफ आ जाएगा, इंटर टू नंबर्स। ठीक है,
स्कैन एफ आ जाएगा परसेंटेज डी एंड एक्स एंड वाई, ठीक है। 2 नंबर हमने इनपुट करने हैं। उसके बाद अब हम लगाएंगे यहाँ पे जी एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई, ठीक है। तो प्रिंट एफ, ठीक है, परसेंटेज डी इज़ लार्जर एक्स। अगर तो x बड़ा होगा y से तो x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, अगर x छोटा, ठीक है, बड़ा ना हुआ तो y की वैल्यू, क्योंकि अगर x नहीं बड़ा तो फिर y बड़ा होगा, तो गेट सी एच, ठीक है। मसलन x की वैल्यू है जी 10, y की वैल्यू है जी 5। अब 10 बड़ा है 5 से, इसका मतलब ये सही हो गया। तो इसका मतलब है बड़ा नंबर कौन है, x है, यानी x की वैल्यू क्या है, बड़ी है, ठीक है। इस तरह हम इसको, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं। ये एक फ़ैसला करने वाला स्ट्रक्चर होता है। हम इसको, ठीक है, इफ़ एल्स के मुतबादल इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। इस वजह से इसको इस्तेमाल करना आसान है हमारे लिए। कंडीशनल ऑपरेटर्स हम इसे कहते हैं, ठीक है जी। ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।